CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित पाठ मियां नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। छप्पन किस्म की रोटियां बनाने में पारंगत नानबाई मियां नसीरुद्दीन के रेखा चित्र की ये वानगी हिंदी की सुपरिचित लेखिका कृष्णा सोबती की कलम का जादू है। कृष्णा सोबती को शब्दों से रेखाओं का काम लेने में महारत हासिल है। अनेक साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य को दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, हम हशमत, जिंदगी नामा जैसी यादगार कृतियां दी हैं। उनकी भाषा की जिंदा दिली और अंदाज़े बयां यानी बात कहने का अनूठापन उनके लेखन को एक अलग ही पहचान देता है। इनकी भाषा में उर्दू का बाकपन पंजाबी के सौंधेपन के साथ-साथ संस्कृत के तत्सम शब्दों की मिलीजुली ताजगी है। मियां नसीरुद्दीन उनके सुप्रसिद्ध संस्मरण संग्रह हम हशमत से लिया गया है। ये रेखा चित्र मुगल काल में विकसित नानबाई परंपरा यानी पाक कला की धरोहर के बहाने परंपरागत व्यवसायों, कारोबारों को टटोलने का एक अवसर दे सकता है। इसमें तरह-तरह की रोटियों की एक ऐसी खुशबू है जो हमें खींचे ले जाती है खालिस इंसान होने के गुरूर मियां नसीरुद्दीन तक। मियां नसीरुद्दीन अपने व्यवसाय को कला का दर्जा देते हैं। उनके लिए उनका पेशा सम्मान का पर्याय है और वे करके सीखने को ही असली हुनर मानते हैं। आइए तो आपको भी मिलवाते हैं एक अनूठी शख्सियत मियां नसीरुद्दीन से। हाँ, तो हम खड़े हैं मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हम एक ग्राहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। जी, आपसे कुछ सवाल पूछने थे। आपको वक्त हो तो निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है? वो मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? ये तो खोजों की खुराफात है।
हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। जी हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? बोलो। खैर, अब आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया? क्या मतलब? पूछे साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? हा? क्या नगीना साल के पास, क्या आयना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तमूली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। जी जी। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। अच्छा, मतलब ये कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया। जी। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। आपके वालिद? मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। जी। और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियां कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो तो? है? नसीहत काहे की मियां? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है। पर ये तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जाने, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कै अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। जी। कै बे, बच्चा कहता है बे। कै जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब? जी। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। हाँ, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए जी। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वो पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा सीधा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ मियां? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। मतलब मेरा क्या साफ न था? ले साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब ये कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। है साहेब, माना माना। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? बताओ है?
मियाँ को होमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? बतेरे पर खानदानी नहीं। जी सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? जी। हुक्म कीजिए जहां बना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या बात है! तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्या ना बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंगत लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, ये बताएं कि वो पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। मियां कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है। ये हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। कहावत ये सच्ची भी है कि और क्या झूठी है, हा? अरे मियाँ आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? हाँ, झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? जी बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप। अरे मियाँ रहमत, मियाँ इस वक्त किधर को? हाँ वो रुको, रुमाली लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, शाम को। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। पूछिए, बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, मियाँ 70 के हो चुके। जी माशाल्लाह। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। देखिए अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। वो बात तो पहले हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब क्यों बाल की खाल निकालने पर तो ले आए हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो क्या काफी नहीं? नहीं है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते। खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? है खैर, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही ना। नहीं मेरा मतलब है कि कौन से बहादुर शाह जफर के। फिर अलट पलट के वही बात है? अरे लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता होना ही जरूरी है? मेरा मतलब था कि। अरे बब्बन मियाँ, अरे भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे मियाँ। ये बब्बन मियाँ कौन है साहब? अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ। भट्टी पर ज्यादातर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियां को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेशनी, खमीरी, रुमाली, गाव, डीडा,
गाज़ेबान तुनकी, हाँ मियाँ, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियां की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा, अरे मियाँ, उतर गए वो जमाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ, अब तक क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। मियां नसीरुद्दीन से ये मुलाकात एक यादगार अनुभव बन सकी कृष्णा सोबती की लेखन शैली की वजह से। मियां नसीरुद्दीन संस्मरण कब और कैसे शब्द चित्र में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और मियां नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व खुद ब खुद आंखों के सामने खिंचता चला जाता है। कृष्णा सोबती जी की रचना शैली पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या सिंह। संध्या जी नमस्कार। नमस्कार। ये मियां नसीरुद्दीन पाठ को रेखा चित्र कहा गया है, ये रेखा चित्र है क्या? दरअसल यह भी ललित गद्य की एक शैली है जिसे संस्मरण भी कह सकते हैं। इसी में रेखा चित्र, शब्द चित्र, ये सारे शब्द इन विधाओं के लिए आए हैं। और जो चित्रकारी में या चित्रकला में जिसे रेखा चित्र के नाम से संबोधित किया जाता है, वही अगर शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तो उसे शब्द चित्र कहा जाता है। आप जानती हैं कि महादेवी जी ने बहुत बेजोड़ संस्मरण लिखे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्मरण में मैं उन व्यक्तियों को लेती हूँ जो मेरी आत्मा के बहुत निकट हैं, पूरी संवेदना से लिखती हूँ, उसमें मैं अपने आप आ जाती हूँ। सचमुच मियां नसीरुद्दीन संस्मरण वास्तव में शब्द चित्र ही है। इसमें एक बात और मैंने महसूस की, संवेदना के साथ साथ बड़ी बेबाक टिप्पणियां भी हैं, जैसे मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। राजश्री जी, यही तो कृष्णा जी की शैली की खासियत है, अलग अंदाज है उनका। और हाँ, इन स्मृति चित्रों की एक खास बात और है, सामाजिक संदर्भ पर भी कहीं कहीं तीखी टिप्पणी है। जैसे अखबार नवीसों के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है कि यह तो खोजियों की खुराफात है। वैसे भी किसी हुनर या कौशल को अच्छी तरह से सीखने के लिए अनुभव की भट्ठी में तपना होता है। इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। हम बर्तन धोना न सीखते तो क्या सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? राजश्री जी, आपकी तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है सुनकर मुझे एक ध्यान आ रहा है कि इस रेखा चित्र में या शब्द चित्र में कहिए कि आज सब कुछ जो जल्दी जल्दी हो जा रहा है इंस्टेंट युग में, इसकी प्रासंगिकता कुछ बढ़ती हुई सी दिखाई पड़ती है। इसमें बहुत से सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज अपने आप में जो संरचनात्मक शिक्षा की बात कही जा रही है उसकी ओर इशारा कर रहा है। या परंपरागत कौशलों का लुप्त होते जाना, कारीगरों को अपेक्षित सम्मान न मिल पाना, व्यावसायिकता की होड़ में इस प्रकार की कारीगरी का कहीं पीछे छूट जाना। मियाँ की टिप्पणी याद करिए, वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। सचमुच संध्या जी, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हमें अनेक सामाजिक सरोकारों से रूबरू कराता है और उनकी पड़ताल के लिए प्रेरित भी। संध्या जी, रेखा चित्र पर दी गई सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपके बहाने मियां नसीरुद्दीन से मिलने का मौका मिला, इसके लिए भी दोबारा धन्यवाद। मियां नसीरुद्दीन। अभी आप सुन रहे थे ये पाठ। लेखिका कृष्णा सोबती, पाठ संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, कलाकार जैमिनी कुमार, नीरज शर्मा और राजश्री त्रिवेदी।
ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।